औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 59 है मेरे सामने, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 2 है। और बात चल रही है यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से मदद के लिए मिस्र आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इंतहाई प्रोटोकॉल के साथ उनको रात को ठिकाना दिया, शाही मेहमानों की तरह। बादशाह के मेहमान खास थे वो, जैसे इस तरह। और उसके बाद उनके लिए खिदमत पर कुछ लोग मामूर किए, और ख़िदमत पर मामूर करने के बाद सुबह उनके सामान में जो चीज़ें रखनी थी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक मुलाजिम की ज़िम्मेदारी लगा दी और उसको लिस्ट भी दे दी कि ये चीज़ें भाइयों इनके सामान में रखनी है। और सामान हर तरह से जब इनके ऊँट लाद जाएंगे, तैयारी हो जाएगी जाने के लिए, तो मुझे इत्तला कर देना। मुलाजिम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक सामान लदा, और लादने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को इत्तला दी कि शाही मेहमानों की जाने का टाइम हो गया है और वो जाने के लिए तैयार हैं। उनकी सवारियाँ लदी हुई खड़ी हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए। मामूल के मुताबिक किसी बंदे को जब रुखसत करते हैं तो उसके लिए आते हैं, लेकिन चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह वक्त थे, ये ज़रूरी नहीं था कि आप बाहर आते। लेकिन वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, उन्हें नहीं मालूम था कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम था कि ये मेरे भाई है। और खूनी कशिश भी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के जाने पे परेशान भी हो रहे थे, आने पे खुश भी हुए थे, बेशक भाइयों ने जो भी सलूक किया था। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आते हैं उनको अलविदा कहने के लिए, और रस्मी गुफ्तगू होती है, और उनको पूछ गिछ के बाद कि मेरे यहाँ आपको रात को कोई तकलीफ़ नहीं हुई, खाना अच्छा लगा, खाना पीना जैसा भी मेहमान को रुखसत करते हुए कहते हैं। भाइयों ने बहुत आजी और शुक्रगुजारी को से बाद वज़ीर की फरमाबरदारी में सर हिलाए और शुक्रिया अदा किया। वो वज़ीर जो उनका भाई था और उन्हें पता नहीं था, वो बादशाह जो उनका भाई था और उन्हें पता नहीं था, वो लाइलम थे। और उस बादशाह को पता था कि ये मेरे भाई हैं और मुझसे मदद मांगने आए हैं और ये अब मुझसे रुखसत हो रहे हैं। वो उसी तरह उनको रुखसत कर रहे थे जैसे भाइयों को किया जाता है। लेकिन भाई समझ रहे थे कि ये इतना मेहरबान इंसान कैसे, इसके मेहरबानी के जो चर्चे हैं वो बिला वजह नहीं है, वाकई ये इस काबिल है कि इसको प्रोटोकॉल इस तरह का मिलना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको अलविदा कहते हुए दुआ सलाम खैर खैरियत जज्बाती अलविदा के साथ ही ये कह लेते हैं कि अल्लाह तूनी बियाखिल लकुम मिन अबीकुम, कि मैं उम्मीद रखता हूँ या मैं तुम्हें कहता हूँ कि अगली दफ़ा जब तुम आओगे तो जो भाई तुम्हारा पीछे रह गया है, बाप की तरफ से जो तुम्हारा भाई है, उसको ज़रूर साथ लाओगे। और ज़ाहिर ये किया कि चूँकि वो पैगम्बर की औलाद है और उनकी इतनी इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं, और उस पैगम्बर की औलाद जो पीछे रह गई है उससे भी मिलना चाहते हैं। कहते हैं मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात होगी कि पैगम्बरज़ादों से मिलो। और उनसे कहा कि मैं आप देख रहे हैं कि अला तराउना अन्नी आफिल के अलावा अना खैरुल मुनज़लिन, और तुम्हें मेरे बारे में कोई शक व शुबा भी नहीं है होना चाहिए कि मैं उसको कोई नुकसान दे दूँगा या आप लोगों को, क्योंकि आपने देखा कि मैंने आपके सामान पूरे आपको दिए, जानवरों पे लादे, और फिर ये भी कि रात की मेहमान नवाजी से भी आप मुतमईन हो, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपकी मेहमान नवाजी भी की, आपकी खिदमत में लोग भी रखे, खिदमत के लिए मामूर किए, जितना मुझसे हो सका वो मैंने आपसे किया, और इससे आप उम्मीद है कि मुतासर भी हैं। साथ ही थोड़ी सी यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको धमकाने के लिए एक धमकी भी दे देते हैं, फ़ल्लम तातूनी बिही फ़ला कैल लकुम इंदी वला तक़रबूनी, अगर उस भाई को जो पीछे छोड़ आए हो उसको वापस नहीं लाओगे, उसको साथ नहीं लाओगे, तो मैं ना सिर्फ तुम्हें गल्ला नहीं दूँगा, बल्कि तुम्हें मिस्र में तुम्हारा दाखिला भी बंद कर दूँगा और तुम्हें आने की इजाज़त भी नहीं दूँगा। यहाँ तक कह के यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों को अलविदा कहते हैं। कालू सनुराबिदु अनहु अबाहु व इन्ना लफ़ाइलून, भाइयों ने बड़ी आजिज़ी से यूसुफ अलैहिस्सलाम को तमाम वाक़या तो बता दिया कि हमसे पहले ये गलती हो चुकी है कि हम उसके भाई जो पीछे हमारा भाई रह चुका है, उसका दूसरा जो भाई था, बाप से मिन्नत समाजत करके अपने साथ जंगल में ले गए थे,
और उसको भेड़िए ने खा लिया, उसके बाद हमारा बाप हम पे एतबार नहीं कर रहा है, तो अभी भी वो एतबार नहीं करेगा। उसने इसलिए भाई को हमारे साथ नहीं भेजा। सो हम कोशिश अपने ताईं पूरी करेंगे कि उसको हर तरह, भाई को भी और बाप को भी मुतमईन करें और आपसे मिलने का इश्तियाक दिलाएं, आपकी खूबियों से उसको आगाह करें और आपकी अमानतदारी और दयानतदारी से आप आगाह करें, आपके हुस्न से और हुस्न सलूक से उसको आगाह करें, ताकि वो मुतासर हो के वो भी आने को तैयार हो जाए और हमारा बाप भी तैयार हो जाए उसको भेजने के लिए। और ये हमारी तरफ से भरपूर कोशिश होगी। ये कह के आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हुए भाई निकल गए कि अगर ना बाप ने एतबार किया तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जुटू में शुमार हो जाएंगे। हर निकलते हैं। वकाला लिफितयान ही, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी खिदमत पे जो मुलाज़िम मामूर किया हुआ था उससे कहा, फरमाया इजालू बिज़ाअतहुम, इनके सामान में डाल दो, इनके सामान में डाल दो। क्या? वो रकम जो ये गल्ला ख़रीदने के लिए लाए थे, इनके सामान में वो रकम डाल दो जो वो गल्ला ख़रीदने लाए थे। लेकिन डालना भी इस तरह चुपके से और सफाई से काम करना कि इन्हें ख़बर तक न हो कि हमारी कीमत वापस की जा रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था कि ये मेरे बाप की औलाद हैं और पैगंबर की औलाद है। पैगंबर की औलाद होने की वजह से ये दयानतदार तो होंगे और ये अपनी कीमत वापस कभी नहीं लेंगे और फ़ी सबीलिल्लाह गल्ला लेने के लिए ये तैयार नहीं होंगे। और ये तैयार नहीं होंगे तो फिर मुझे इनकी कीमत लेना पड़ेगी। इसलिए अपने मुलाज़िम से कहा कि इंतहाई चुपके से, खामोशी से इनकी कीमत इनके सामानों में वापस रख दो, ताकि जब ये जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अब ऐसा क्यों किया, समझ आने वाली बात है कि चुपके से उनके गले में कीमत वापस क्यों रखी। इसमें 2-3 कौल आते हैं। मैं भी कि ऐसा हो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कीमत लेना मुनासिब ना समझी हो और भाइयों के सामान में कीमत वापस कर दी हो कि भाई के माल पे भाई का हक है। मैं भी दूसरी बात ये हो सकती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये ख्याल आया हो कि मेरे भाई शायद टोटल जमा पूंजी ले आए हूँ, सारी रकम ले आए हूँ और अगली दफ़ा जब ये घर जाएंगे तो इनके पास कोई रकम ही नहीं होगी और ये दोबारा मैं इनको बुला रहा हूँ कि दूसरे भाई को लेके आना। तो जब इनके पास रकम नहीं होगी तो ये माल लेने ही नहीं आएंगे, अनाज लेने ही नहीं आएंगे रकम के बगैर, तो भाई को मिलने के चांस नहीं होंगे। वो फिर भाई को कैसे लाएंगे? सिर्फ भाई को मिलवाने तो आ नहीं सकते, उसके लिए भी उन्हें अखराजात चाहिए होंगे। ये भी ख्याल आया। एक है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कीमत इसलिए वापस की होगी कि मेरे भाई पैगंबर की औलाद है और जब इन्हें घर जाके देखेंगे सामान में तो वो ये समझेंगे कि हम गलती से माल तो ले आए, सामान तो ले आए जो हमने ख़रीदा, कीमत भी साथ ले आए और बादशाह की नज़र से हम गिर जाएंगे। और अगर बादशाह की नज़र में गिर गए तो फिर शर्मिंदगी की बात है कि और हम पैगंबर की औलाद है और बादशाह ने हमारी इज़्ज़त एहतराम भी इतना किया और हमें गल्ला भी कीमत से बढ़ के दिया और फिर कीमत हम वापस ले आए। मैं भी कि बादशाह हमें खाइन ना समझ ले कि हम लोगों ने ख़यानत की है, इसलिए वो बादशाह की तरफ सामान लेके आ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके सामान में कीमत वापस डाली कि ये जब महसूस करेंगे तो ये कीमत लौटाने के बहाने ज़रूर आएंगे मेरे पास और फिर मुझसे मिलने की कोशिश करेंगे और फिर मिलने की कोशिश करेंगे तो मिल मैं तभी सकूंगा जब ये भाई को साथ लाएंगे, क्योंकि मैंने इन्हें कह दिया और इस लालच में ये भाई को भी साथ लाएंगे। और मैं भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये भी समझा हो कि ये इनाम अकराम की वजह से, इनाम इकराम इस तरह के यूसुफ के बादशाह मिस्र समझेगा ये बहुत अमानतदार है और इसके बदले में इनको हमें बहुत सारा इनाम इकराम मिल जाएगा, इस वजह से भी वापस आ जाएं भाई। हर बड़ी सफाई से उनके सामान में उनकी कीमत वापस रख दी गई और वो सामान लेके वापस होते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इजअलू फी रिहालिहिम लअल्लहुम यारिफूनहा, इनकी जो कीमत है इनके सामान में वापस रख लो ताकि घर जाके जब इन्हें पता चले कि कीमत वापस ले आए हैं, इज़न क़लिबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजिऊन, तो हो सकता है कि वो कीमत अदा करने वापस आ जाए और
मुझसे दोबारा मुलाकात हो जाए, और मुझसे दोबारा मुलाकात हो जाए तो मुझसे भाई की मुलाकात भी मुमकिन हो सकती है। असल बात ये सारी चीज़ें हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या सोचा होगा, क्या सोचा होगा, क्या सोचा होगा, क्यों क़ीमत वापस की, ये कुछ भी नहीं है, ये हमारी सोच है। अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई और बाप से मिलवाना था, सो अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये तदबीर सिखा दी। और जब ये तदबीर सिखा दी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बज़रिया वाइस सिखाई या इल्क़ा किया। जो भी हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये तदबीर की, ये भाई के मिलने के लिए तदबीर, भाई बाप के मिलने के लिए तदबीर। यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले भी तदबीर कर सकते थे भाई और बाप से मिलने के लिए, लेकिन ना यूसुफ अलैहिस्सलाम को शाह मिस्र के घर में रहते हुए इतनी आज़ादी थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कोशिश करते भाई से मिलने की, ना यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई अता पता था कि किस एरिया से मैं आया हूँ। बहुत छोटे बच्चे चूँकि नीलाम हो चुके थे और घबराए हुए खौफजदा भी थे। ना यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये पता था कि मेरे बाप ज़िंदा हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ना यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों के रवैये की उम्मीद थी कि अब अगर मैं वापस जाऊँगा तो भाई मुझे बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं। और जब जेल जाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम तो फिर जेल में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते हैं, और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये चांस डेफिनेटली एक कैदी की हैसियत से रह रहे हैं, और ये चांस मिला ही नहीं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भाई और बाप से मिलने की कोई तदबीर करे। अब जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम आज़ाद हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको आज़ाद कर दिया कोशिश करने के लिए भी, और फिर कोशिश से हट के यूसुफ अलैहिस्सलाम को तदबीर भी अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद सिखा दी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को तदबीर करना नहीं पड़ी। अब वो वक्त है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम आज़ाद है, बाइख्तियार है, वो मकाम रखते हैं जो उन्होंने ख्वाब देखा था, और बादशाह हैं और पैगंबर हैं, और बाप और भाइयों और बाप से मिलने के काबिल है, और उनको कुछ उनकी मदद करने के काबिल हैं। और ये भी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अब कैद और भूख और अफलास से मजबूर हो चुके हैं, और इस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़रूरत थी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे बढ़ के उनके साथ तावन करना चाह रहे थे। सो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये तदाबीर की और सामान में कीमत रख के असबाब पैदा किए, और हुआ भी वही जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने समझा था या सोचा था, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों की आदत से वाक़फ़ थे, पैगंबर की औलाद थी, वो ज़रूर वापस आएंगे अपनी रकम लेके। और ये उम्मीद नहीं थी कि याकूब अलैहिस्सलाम छोटे बेटे बिन्यामीन को भाइयों के साथ फिर भेज देंगे, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी अंदाज़ा था कि भाई मेरे बारे में बाप को कितना दुखी कर चुके हैं, और अब बाप उसके लिए कितना पैनिक होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने करना था, सो उसने कर दिखाया। उसके आगे किसी चीज़ की बंदिश या रुकावट नहीं है। मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ। राखुफ़ना लेम बलाम बेहसानून में कर दिया अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने की एहतियाती तदाबीर और वैक्सीनेशन